Good morning, children. Today we shall learn about shapes. नमस्कार सभी को। आज मैं आपको शेप्स अर्थात आकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला यहाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है लाइन। ये चित्र बना हुआ है, ये लाइन लिखा हुआ है, लाइन LINE। लाइन अर्थात रेखा खंड होता है। लाइन को ये अंग्रेजी में इसे लाइन कहते हैं और हिंदी में इसे रेखा खंड कहते हैं कि यह रेखा खंड है। तो बच्चों, हमें लाइन इस तरह से लाइन होती है, इसे हम रेखा खंड कहते हैं। इंग्लिश में इसे LINE इसे कहते हैं LINE अर्थात ये लाइन है, ये लाइन का आकार है। यानी से दूसरी आकृति है सर्कल, CIRCLE सर्कल। सर्कल अर्थात इसे हम गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम गोला कहेंगे या इसे रेखा गोला कहते हैं। सर्कल को गोला भी कहते हैं और इसे वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो ये सर्कल CIRCLE सर्कल अर्थात गोला या वृत्त होता है। इसे अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। CIRCLE सर्कल अर्थात वृत्त या गोला। आकृति देखिए, इसे ट्रायंगल कहते हैं। इसे ट्रायंगल अर्थात TRIANGLE स्पेलिंग फिर से इसकी देखिए, TRIANGLE ट्रायंगल। ट्रायंगल अर्थात इसे त्रिभुज कहते हैं या त्रिकोण। इसका नाम हो गया त्रिभुज या त्रिकोण। इसे क्या कहते हैं? त्रिकोण या त्रिभुज कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है ट्रायंगल। स्पेलिंग देखिए, TRI स्पेलिंग है TRIANGLE ट्रायंगल। ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज या त्रिकोण। इस आकृति को देखिए, यह स्क्वायर है। स्क्वायर अर्थात SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर अर्थात वर्ग है। इसे हिंदी में वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वर्ग कहते हैं। वर्ग की आमने सामने की चारों भुजाएं क्या होती? समान होती हैं और इसके चारों कोण समकोण होते हैं। और यह आकृति जो है, ये आकार जो है वर्ग का है। अंग्रेजी में इसे स्क्वायर कहते हैं। SQUARE स्क्वायर अर्थात वर्ग है। यह स्टार, अंग्रेजी में स्टार है। देखिए, STARE स्टार, STARE स्टार है। अंग्रेजी में इसे स्टार कहते हैं और हिंदी में इसे तारा कहते हैं। ये तारा है जो आसमान में चमकने वाला तारा है। इसे अंग्रेजी में STARE स्टार कहते हैं। दिस इज अ स्टार। इस आकृति को देखिए, इसके नीचे लिखा है हार्ट, HEART हार्ट। हार्ट अर्थात हृदय होता है। हार्ट आने हृदय, या इसे हिंदी में दिल कहते हैं या इसे हृदय कहते हैं। हृदय या, और अंग्रेजी में इसका नाम है हार्ट। हार्ट HEART स्पेलिंग है HEART हार्ट। अगला शेप है, देखिए आकार है
एग, ई डबल जी, एग, एग अर्थात देखिए अंडाकार है। इस आकृति को यानी इस आकार को अंडाकार कहते हैं, अंडाकार आकृति। यह अंडाकार आकृति है और इसे अंग्रेजी में ई डबल जी है, ई जी जी, ई डबल जी एग पढ़ते हैं और इसे अंडाकार की आकृति कहते हैं। एरो, ए आर आर ओ डब्ल्यू अर्थात ए डबल आर ओ डब्ल्यू, एरो अर्थात तीर का निशान है ये। एरो इसे बाण भी कहते हैं या इसे तीर कहते हैं। एरो अर्थात बाण होता है, बाण का निशान या तीर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे एरो, ए डबल आर ओ डब्ल्यू एरो कहते हैं। एरो अर्थात बाण या तीर, तीर का निशान। लिफ, अगली आकृति है, अगला शेप है, देखिए एल ई ए एफ, लिफ। लिफ अर्थात, लिफ अर्थात ये पत्ता है, इसे पत्ता या पत्ताकार भी बोल सकते हैं। यह पत्ते की आकृति है, इसे लीफ कहते हैं, पत्ता कहते हैं, या इसे पान भी बोल सकते हैं। पान है ये, पान का पत्ता है ये। एल ई ए एफ, एल ई ए एफ, लीफ। लीफ अर्थात पत्ता या पान। सी यू बी ई, सी यू बी ई, क्यूब। क्यूब अर्थात घन होता है, इसे घनाकार आकृति कहते हैं और इसका वाचन कहते हैं सी यू बी ई, क्यूब। बी आर आई सी के, बी आर आई सी के, ब्रिक। ब्रिक अर्थात ईंट, बी आर आई सी के, ब्रिक। ब्रिक अर्थात ये ईंटाकार आकृति है, इसे ईंट बोलते हैं। बी आर आई सी के, ब्रिक। ब्रिक अर्थात ईंट है ये अगली आकृति है, देखिए सिलेंडर, सी वाई एल आई एन डी ई आर, सी वाई एल आई एन डी ई आर। सिलेंडर अर्थात बेलन होता है, या सिलेंडर अर्थात बेलन। यह बेलन की आकृति है, इसे बेलन कहते हैं, इसे हिंदी में बेलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसका नाम सिलेंडर है, एस सी वाई एल आई एन डी ई आर, सिलेंडर अर्थात बेलन। तो इस तरह से बच्चों ये अंग्रेजी में शेप्स हैं, इसे क्या करिए, आकार हैं, ये गणित के आकार हैं और इन्हें क्या करिए, ध्यान से सुनिए, देखिए और इनके नाम की स्पेलिंग को कंठस्थ करिए। धन्यवाद सभी को।